हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के मैं जो भी वीडियोस डालता रहता हूँ अपने पीएनएल्स वगैरह या जो भी मैंने ट्रेड वगैरह लिया है वो सारी चीज़ें आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप निफ्टी को ना सबसे पहले अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें चेंज नहीं लगेगी, राइट। जो भी हमने पिछले वीक में जो भी एनालिसिस किया था इस डोजी कैंडल के बिहाफ पे, सेम वो चीजें अभी भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का कैंडल बना है जो कि एक डोजी कैंडल है, वो अभी भी एक इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है, अभी भी मार्केट में एक कंफ्यूजन रिप्रेजेंट करता है। और सेम वही लेवल है, लाइक 24,200 का लेवल ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में 23,800 का लेवल। जब तक यार ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते हैं ना, तब तक मार्केट का ऊपर या नीचे जाना कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखोगे तो आपको शायद चीजें थोड़ी सी और बेहतर क्लियर होगी। अब देखो, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को एनालाइज करोगे तो आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रहा है फ्राइडे के दिन, जो कि एक बियरिश साइन है, राइट। और ये अप ट्रेंड में भी आपका बना हुआ है, तो देर इज ए वेरी हाई चांस कि अगर मार्केट जो है इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें मार्केट नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। देखो हमने ना यहाँ पर दो बातें देखी। पहली बात तो ये कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट क्या लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डोजी कैंडल बना हुआ है। वहीं पे दूसरी बात क्या है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी आपको बियरिश लग रहा है। ठीक, चलो ये दो बातें हो गई। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को आप यहाँ पर एक्टिविटी देख सकते हो, जिस तरीके से लोगों ने कॉल की सेलिंग की हुई है, ठीक है। ये जो आप शैडो पार्ट देख रहे हो, कॉल की सेलिंग लोगों ने हर लेवल पर की हुई है। जबकि अगर आप पुट साइड देखोगे तो पुट साइड में ना लोग भाग रहे हैं, राइट। जो पहले लोगों ने पुट के सेलिंग करके मार्केट को सपोर्ट बनाया था, वो भाग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको देखकर ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पर सारे लेवल पर रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस रेड लाइन की बात करूँ तो आप इसे एज अ रेजिस्टेंस समझ सकते हो। और यहाँ पर जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ये मार्केट का सपोर्ट है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ खास सपोर्ट है नहीं। यहाँ पर कुछ लोगों ने सपोर्ट बनाया था लेकिन वो अपने पोजीशन को क्लोज कर दिए। यहाँ पर कोई नया सपोर्ट नहीं बना, यहाँ पर भी लोग भाग रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक। जबकि अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो हर लेवल पर लोगों ने कुछ ना कुछ सपोर्ट बनाया है। ओके, तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखें तो हमें एक बात पता चल रही है कि यहाँ पर बस एक सपोर्ट है जो कि है 24,000 का लेवल। अगर ये 24,000 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ, ठीक है। ऑल राइट, अब बात करते हैं हमें कि अपना हम ट्रेड कहाँ पर प्लान करें। तो यार देखो, बेहतर यही होगा कि जब तक आपको कोई एक क्लियर लेवल नहीं दिख रहा है, जब तक आपको कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है इंट्राडे ट्रेड में, तब तक आप ट्रेड मत करो, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेड नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है कि हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे अगेंस्ट ही जाता है या फिर हमारा लॉस ही होता है। और वैसे भी आने वाले वीक में मंथली एक्सपायरी है, जिससे मार्केट और भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो अगर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एक अच्छा कैंडल दिख रहा है, कोई एक अच्छा सेटअप बन रहा है, तभी आप वहां पर एंटर करिएगा, वरना पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए अभी मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा। चलो थोड़ी सी हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया है। और सेम चीज हमने अपने लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा वीकली एनालिसिस का, उसमें हमने कहा था कि यार इतने बड़े ग्रीन कैंडल बनने के बाद देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट जो है वो अगले रेजिस्टेंस तक जाए। और अगला रेजिस्टेंस लेवल एक ये वाला था, और अगर इसको तोड़ता था तो अगला रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था। लेकिन बैंक निफ्टी ने इसी लेवल से एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ मूव किया हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी जो है मंडे को इस लेवल के नीचे ओपन होता है, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो देर इज ए वेरी हाई चांस कि यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल देखने को मिले कुछ इस तरीके से।
क्योंकि यार अगर आप इस रैली को देखोगे, रैली के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस पर एक रेड कैंडल बन रहा है। तो अगर मंडे के दिन इस रेड कैंडल का कंफर्मेशन आया, यानी कि बैंक निफ्टी आपके इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, यहाँ कहीं ट्रेड कर रही है, तो हमें पुट साइड में एक अच्छा सा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को भी देखोगे ना, तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये जो हमारा पिछला गैप था, उस गैप में ना प्राइस टिक नहीं रहा है अभी भी। राइट, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर यार किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये वाला एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और ऊपर के साइड में हमें रेजिस्टेंस भी है। तो देर इज ए वेरी हाई चांस कि जो नेक्स्ट कैंडल बने वो कुछ इस तरीके से बने। तो मिला जुला कर यार मैं मार्केट को अगले वीक में बेयरिश ही देख रहा हूँ। ठीक है। और इस बात को लेके मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट को देखोगे, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस बना है, ये बिग रेड कैंडल बना है, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, मार्केट हमें आने वाले वीक के लिए नेगेटिव ही लग रही है। ऑल राइट, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की तरफ, क्योंकि आज इंडियन मार्केट बंद था। तो देखते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में किस तरह की चीज़ें हो रही है। यूएस मार्केट की बात करोगे ना, तो यहाँ पे यूएस मार्केट पूरी तरीके से फ्लैट है। वहीं अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखोगे तो यूरोपियन मार्केट में भी कुछ खास चेंजेस हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक। वहीं अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो गिफ्ट निफ्टी में भी कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। एटलीस्ट हमें ये पॉजिटिव चीज़ तो नहीं देखने को मिल रही है। तो अगर आपको पॉजिटिव चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, तो एक ही चीज़ बचा कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बन रही है। और कैंडल स्टिक को आप देखोगे तो कैंडल स्टिक नेगेटिव बन रही है, क्योंकि ये आपका शूटिंग स्टार है। तो बॉस, अगर मंडे को मार्केट में इस कैंडल का लो ब्रेक होता है और वहां पर एक डाउन साइड का कोई सेटअप बन रहा है, कोई एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एक बियरिश कैंडल बन रहा है, तो आप वहां पर डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। राइट, लेकिन आप याद रखेंगे कि अगले वीक में मंथली एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है।